तो भाई साहब, ये हमारा यूपी है, उत्तम प्रदेश, जहाँ सिर्फ जिंदा ही कमाई नहीं करता, यहाँ तो मुर्दा भी करोड़ों रुपए चाप जाता है। बस यूपी में बाबू साहब लोगों से अच्छी सेटिंग हो तो मरने के बाद भी आपकी कमाई कहीं नहीं जाएगी, बाकायदा आपके खाते में ही आएगी, क्योंकि सिस्टम मेहरबान है साहब। और जहां सिस्टम मेहरबान, वहां मुर्दा भी कदरदान हो ही जाता है। इस मसले को छोटी मोटी बात समझकर यहाँ वहां मत निकालना, क्योंकि मुर्दों की कमाई के बैंक खाते चल रहे थे यूपी के चित्रकूट कोषागार में। ऊपर बैठे मुर्दे भी हैरान होंगे कि इतना पैसा तो जिंदा जीते हुए हम नहीं कमा पाए, जितना मरने के बाद हमारे नाम पर कमाया गया और खाया गया। अब किसने खाया, ये आपको बताएंगे, रिश्तेदारों ने, सरकारी भी और घरवाले भी। दोस्तों, चित्रकूट से आया एक करोड़ों के घोटाले का मामला आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि यहाँ कोषागार में कर्मचारियों ने पेंशनरों के साथ मिलकर 43 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब मामले का पता चला तब तक तो साहब 43 करोड़ फुर्र हो चुके थे। आइए अब आसान सी भाषा में आपको 1 मिनट के अंदर ये बता देता हूँ कि ये पूरा मामला है क्या और कैसे मुर्दों के नाम पर ये लूटखोरी है। दरअसल यहाँ कोषागार में 43 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया, वो जांच में ये पाया गया कि 4 पेंशनरों की मृत्यु 2018 में हो चुकी थी, मतलब वो स्वर्गवासी हो चुके थे, लेकिन उनके खाते मृत प्रमाण पत्र के आधार पर बंद भी कर दिए गए थे। इसके बावजूद 3 महीने पर गुजरे उनके जाने के बाद और खातों को दोबारा से एक्टिव किया गया। हर खाते में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डाली गई। जांच में सामने आया है कि ऑडिट टीम की 4 फाइलें, जो ये 4 फाइलें हैं, वो पेंशनर शिव प्रसाद, रामखिलावन, राजेंद्र कुमार और गिरजेश कुमारी से संबंधित थी, जो कि गायब थी। इन चारों की मृत्यु जो है 2018 में ही हो चुकी थी। इसके बाद भी इनके नाम से पेंशन जा रही और निकाली भी जा रही थी। कौन निकाल रहा था, कैसे निकाल रहा था, आगे समझिएगा। दरअसल इन्हीं के विभाग ने मृत प्रमाण पत्र करने के बाद 3 महीने बाद दोबारा कागजों में जिंदा दिखाकर अकाउंट एक्टिव कर दी। इतना ही नहीं, होशियार चंदों ने इनके असली खाते नंबर भी बदल दिए। इनको लगा ये कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम सेट है ऊपर से नीचे तक। आइए अब आपको बताते हैं कि किसके खाते में पहले कितनी रकम गई, क्योंकि ये 4 नाम बहुत जरूरी है। बेचारे ऊपर से बैठकर ये सोच रहे होंगे करोड़ों रुपए मेरे खाते में आया और मैं 1,20,000 में सीढ़ी से। तो शिव प्रसाद जी के पास 3.97 करोड़ रुपए, राम खिलावन जी के पास 3.59 करोड़ रुपए, राजेंद्र कुमार जी के पास 3.45 करोड़ रुपए, गिरजेश कुमारी के पास 2.20 करोड़ रुपए। ये इन स्वर्गवासी लोगों के खाते में गए 2018 के बाद। जब जांच हुई तो उसमें कुछ और पेंशनर भी मत पाए गए, जिनके खातों में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंची थी। माना जा रहा है कि 2018 से ये करोड़ों की हेराफेरी हो रही थी। कई खातों में तो 150 से अधिक बार, यानी कि 150 से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए। ये केवल निचले स्तर के कर्मचारियों या अधिकारियों के बस की बात नहीं हो सकती, ये आप भी मानते हैं और सरकार भी मानती है। बंद खाते फिर से खोले गए, जिससे सीधा इशारा मिलता है कि कोषागार के बड़े अधिकारी इसमें हाथ काले करके बैठे हुए थे। एडी ऑफिस प्रयागराज की ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा वो बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने लापरवाही की बात कही। अब इसे लापरवाही करें या साजिश, चित्रकूट का यह घोटाला न केवल सरकारी तंत्र की कमजोरियों को साफ साफ दिखाता है, बल्कि कई सवाल इस सिस्टम की नाकामी से पर्दा उठाते हैं। यहाँ बुजुर्ग पेंशनर जो अपने जीवन भर की सेवा के बाद सुरक्षा की उम्मीद से रखते हुए हैं, उन्हें एक ही के नाम पर ठगा गया। क्यों ठगा गया? अब कई बुजुर्ग खुद अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र लेकर कोषागार कार्यालय पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि घोटाला हुआ तो सब कोई टाइट हो गया और उनके पेंशन बंद ना हो जाए तो उनको जाना पड़ रहा है। बाकी अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए अलर्ट, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने भी ऐसे काम हो रहे हों जिसको जनता के सामने लाना जरूरी है। तो अपडेट के लिए बने रहिए अपने देहाती के साथ, क्योंकि दोस्तों तकदीर का तो ऊपर वाला देख ही लेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।